आपको दिखाते हैं देश और प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। दिल्ली के हरिनगर में बुलडोजर कार्रवाई का लोगों ने विरोध किया। इस दौरान एक दुकानदार ने कहा कि अगर मेरी अलमारी जब्त हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम इलाके में तूफान की वजह से समुद्र में उठी लहरों के बीच एक सोने का रथ बह गया। ये रथ कहां से बहकर आया, इस बात की जानकारी अभी तक नहीं हुई है। जानकारी के मुताबिक सोने का रथ श्रीकाकुलम जिले के सुन्नापल्ली तट पर मिला है। रथ के म्यांमार, मलेशिया, थाईलैंड से बहकर यहाँ पर पहुँचने की बात कही जा रही है। वहीं इलाके के एसआई नौपाड़ा ने बताया कि शायद ये रथ किसी दूसरे देश से आया हो। हमने इंटेलिजेंस और उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया है। इस रथ पर सोने की परत चढ़ी है। वीडियो में देखा जा सकता है कि रथ समुद्र की लहरों के बीच बहता हुआ तट के करीब पहुंचा। इसे देखकर स्थानीय लोगों ने उसे समुद्र में रस्सियों से बांधकर किनारे तक पहुंचाया। ताजमहल विवाद पर राजस्थान से बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने कहा कि ताजमहल की जमीन हमारे वंशजों की थी। ताजमहल तेजो महल पैलेस था जिस पर शाहजहां ने कब्जा किया था। अच्छा है कि इन्होंने किसी ने आवाज उठाई और पिटीशन फाइल की है। उसके लिए कोई भी अगर आवश्यकता पड़ेगी दस्तावेजों की या कुछ भी, तो हमारे ट्रस्ट में गोदी खाना भी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स है हम लोग प्रोवाइड करेंगे अगर कोर्ट आदेश देगा। दिल्ली में अवैध निर्माण पर एमसीडी का एक्शन जारी है। द्वारका, तिलक नगर, लोधी कॉलोनी, घिटोरनी और आया नगर में बुलडोजर के एक्शन से लोग नाराज दिखे। पूरे इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती है। मिनट पहले यहाँ पर बुलडोजर आया है और सबसे पहले जो अटैक बुलडोजर का हुआ है वो एयरफोर्स के जमीन के बगल में जो लोगों ने अवैध तरीके से सेप्टिक टैंक बना रखे थे उसको हटाने का काम चल रहा है, उसको पाटने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में अवैध निर्माण पर बुलडोजर के खिलाफ लेफ्ट ने प्रदर्शन किया और इसे कानूनी तौर पर गलत बताया। जहांगीरपुरी हो या शाहीन बाग हो, इन सारी चीजों को लेकर हम देखते हैं कि किस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर के बाहर जो है ये प्रोटेस्ट चल रहा है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, सीपीआईएम, सीपीआई, दूसरे सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब मिलकर यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम देखते हैं कि किस तरह से अलग अलग ये पोस्टर्स लगाए हुए हैं जहाँ पे लिखा हुआ है कि किस तरह से अतिक्रमण केवल शाहीन बाग में दिखता है, सैनिक फार्म में नहीं। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी बुलडोजर चला है। यहाँ बुलडोजर से 50 साल के रहने वाले 350 परिवार बेघर हो गए। वहाँ बुलडोजर चलने से 50 साल से रहने वाले 350 परिवार बेघर हो गए। औरंगाबाद में 16 एकड़ पर बसी लेबर कॉलोनी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तोड़ दिया गया। दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक घर के सामने पेशाब करने को लेकर हत्या का मामला सामने आया। वीडियो और सीसीटीवी फुटेज में लंबे बालों वाला जो शख्स नजर आ रहा, उसका नाम प्रवीण लांबा है। पेशे से प्रॉपर्टी डीलर था। वो जिस घर पर पत्थर फेंकता नजर आ रहा है, आरोप है कि उस घर के सामने पेशाब कर रहा था। उस घर में रहने वाले बाप बेटे ने विरोध किया तो झगड़ा हो गया। दोनों तरफ से पत्थर फेंके जाने लगे। आरोपियों के घर से पत्थर फेंका गया। एक बड़ा कांच का टुकड़ा पैर में लगने से प्रवीण लांबा की मौत हो गई। पुलिस ने पहले गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन बाद में मृतक के परिवार वालों ने लेन देन के विवाद के चलते जानबूझकर हमला किए जाने का आरोप लगाया। उसके बाद हत्या का सेक्शन ऐड कर दिया गया। इधर हत्या में फरार आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब पुलिस के मोहाली स्थित इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि हमलावरों ने कार से ही रॉकेट दागा। जिस वक्त धमाका हुआ, कार वहां से गुजरती हुई नजर आई। फुटेज में हमलावरों की स्विफ्ट कार भी नजर आई है। वहीं संदिग्ध हमलावर भी नजर आए। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें पहला नाम तरनतारन के भिक्कीविंड के रहने वाले निशान सिंह का है। निशान सिंह तरनतारन के भिक्कीविंड के गाँव कुल्ला का रहने वाला है। उस पर कई मुकदमे दर्ज है। करीब 1.5 महीने पहले उस जमानत पर बाहर आया था। उसका गाँव भारत पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक है। मोहाली और फरीदकोट की पुलिस ने ज्वाइंट एक्शन कर उसे फरीदकोट से गिरफ्तार किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी के स्कूल पहुंची। वहां बच्चों को पढ़ाने लगी। ये क्लास गौरीगंज के मणिपुर गांव के सरकारी स्कूल प्रकाश सरस्वती स्कूल की है, जहां पर उन्होंने क्लास ली और चौक और डस्टर लेकर हिंदी की मास्टरनी बन गई। 15 मिनट तक वो बच्चों के साथ रही। नाम क्या है? हाँ
हाथी के बच्चे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा, जिसमें छोटा हाथी अपने गद्दे वाले बेड के लिए परेशान हो रहा है। और देखिए कैसे वो पहले अपने बाड़ी को लांघता है और फिर उसके नरम गद्दे पर लेटे शख्स को उठने के लिए कहता है। जब वो शख्स नहीं उठता तो हाथी नाराज हो जाता है। उसके बाद शख्स ने उसे मनाकर उसको गद्दे पर लिटा दिया।